प्यारे बच्चों, संविधान निर्माण में आज हम संविधान निर्माण की जरूरत क्यों पड़ती है, प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संविधान का अर्थ। नियमों का समूह जो नागरिकों व सरकार के लिए बने हैं। ये नियम हमें बताते हैं कि सरकार कैसे बनेगी, कार्य कैसे करेगी और किस तरीके से फैसले लेगी, और इसी के साथ नागरिकों को उनके अधिकार और उनके कर्तव्यों का भी स्पष्ट वर्णन संविधान में होता है। निर्माण का अर्थ है बच्चों बनाना या रचना करना। तो संविधान निर्माण का अर्थ हुआ बच्चों ऐसे नियमों का समूह जो नागरिकों और सरकार दोनों के लिए हैं और सभी के लिए स्वीकार्य हैं। संविधान निर्माण की जरूरत क्यों है, कौन बनाता है, बनते कैसे हैं और क्या संविधान में बदलाव संभव है, ये सभी बातें आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले संविधान निर्माण की जरूरत क्यों है बच्चों। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को समझने से पहले हम दक्षिणी अफ्रीका देश के बारे में जानेंगे। अफ्रीकी महाद्वीप का देश है बच्चों दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की प्रक्रिया किस तरीके से पूरी होती है यह हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका का इतिहास देखते हैं बच्चों। 17वीं से 18वीं सदी के बीच यूरोपीय कंपनियों दक्षिण अफ्रीका में आती हैं, वहां बसती हैं और अफ्रीका का जो स्थानीय शासन है वह अपने हाथों में ले लेते हैं। इस तरीके से दक्षिण अफ्रीका यूरोपीय कंपनियों का गुलाम बन जाता है। श्वेत लोग जब दक्षिण अफ्रीका में बसते हैं तो रंग भेद व्यवस्था लागू होती है। रंग भेद व्यवस्था का अर्थ है बच्चों चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों को बांटना। दक्षिण अफ्रीका के जो स्थानीय लोग थे वे अश्वेत थे और पूरी जनसंख्या का 3/4 यानी 75% थे। दूसरा यूरोप के लोग जो श्वेत थे, और तीसरा है बच्चों मिश्रित नस्ल जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले लोग कहा गया। जैसे हम भारत के लोग हैं, न श्वेत और न अश्वेत, बीच के। एक और बात आपको याद रखनी है बच्चों कि भारत से भी लोग जाकर दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए थे। रंग भेद व्यवस्था के चलते गैर श्वेत लोगों को जो निजी जीवन में किन किन समस्याओं का या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। उन्हें छोटा या नीच समझा जाने लगा, वोट का अधिकार नहीं था, श्वेतों की बस्तियों में वे नहीं रह सकते थे, उनके लिए अश्वेत बस्तियां थी। अगर उन्हें श्वेत बस्तियों में काम के लिए जाना भी पड़ता तो इसके लिए उन्हें परमिट लेना पड़ता था। सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूलों, कॉलेजों, पुस्तकालयों, अस्पतालों में अश्वेत लोगों के लिए श्वेतों से अलग इंतजाम थे। संगठन बनाने और विरोध करने, यानी लोगों द्वारा अपने विचार रखने और सरकार का विरोध करने का जो अधिकार है वो गैर श्वेत लोगों को नहीं था। गैर श्वेत लोगों की निजी जिंदगी में आने वाली समस्याएं हमने देखी। 1950 में रंग भेद प्रणाली का विरोध शुरू हुआ। जो समस्याएं थी बच्चों अभी हमने पढ़ी, उन्हीं के चलते 1950 में रंग भेद प्रणाली का विरोध हुआ और बहुत से संगठन जिसमें मजदूर संगठन, कम्युनिस्ट पार्टी, कुछ गोरे लोग, देखो बच्चों हालांकि गोरी सरकार है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन कुछ संवेदनशील और समझदार गोरे लोग मजदूर संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे के तले एकजुट होते हैं रंग भेद को मिटाने के लिए। जब विभिन्न पार्टियां और विभिन्न संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ रंग भेद के संघर्ष में एकजुट होते हैं बच्चों, तो राजनीतिक माहौल बदलता है, संघर्ष तेज होता है और इसी संघर्ष में नेल्सन मंडेला पर देशद्रोह का केस
गोरी सरकार चलाती है और उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता है। आजीवन कारावास उन्हें दिया जाता है। बच्चों देशद्रोह, गोरी सरकार की नजर में नेल्सन मंडेला देशद्रोही थे। हालांकि वे दक्षिण अफ्रीका के एक राष्ट्रवादी नेता थे, जैसे हमारे भारत में महात्मा गांधी एक राष्ट्रवादी नेता थे और नेल्सन मंडेला बच्चों गांधी जी के अनुयायी भी थे। उन्होंने गांधी के सिद्धांतों को माना और उनके विचारों को स्थापित करने का प्रयास भी किया। तो हम देशद्रोह की बात कर रहे थे। गोरी सरकार की नजर में नेल्सन मंडेला देशद्रोही थे। देशद्रोह का अर्थ है कुछ ऐसे कार्य या गतिविधियां करना जिससे देश के हितों को चोट पहुंचे, तो इसीलिए इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जो जनता है उनके लिए वे एक राष्ट्रवादी नेता थे, संघर्षशील और क्रांतिकारी नेता थे और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को लगता था कि नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वे एक दिन संघर्ष में जीत जरूर होगी। लेकिन इन बढ़ते संघर्ष के चलते अंग्रेजी सरकार को यह लगने लगा था कि उनका राज कायम नहीं रह सकता और नीतियों में बदलाव करना जरूरी है। इसी के चलते भेदभाव वाला कानून वापस ले लिया जाता है। भेदभाव का अर्थ है बच्चों रंग के आधार पर भेदभाव। राजनीतिक दल क्या कार्य करते हैं बच्चों? लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनके हितों की बात करते हैं। तो राजनीतिक दल दक्षिण अफ्रीका में प्रतिबंधित थे, उन पर पाबंदी थी। और इसी के साथ मीडिया, जिसमें बच्चों अखबार और पत्रिकाओं के माध्यम से जब देश की परिस्थितियों से लोग रूबरू होते हैं तो मीडिया पर भी प्रतिबंध था। लेकिन संघर्ष के चलते गोरी सरकार ने नीतियों में बदलाव किया और राजनीतिक दलों और मीडिया से पाबंदी हटाई। राजनीतिक माहौल बदलता है बच्चों, क्योंकि कुछ छूट गोरी सरकार को जो है दक्षिण अफ्रीकी जनता को देनी पड़ी और इसी राजनीतिक माहौल में नेल्सन मंडेला जेल से रिहा होते हैं और 26 अप्रैल 1994 को लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। बच्चों एक ऐसी व्यवस्था लागू हुई जिसमें रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हो जाती है और सभी नस्ल के लोगों की मिली-जुली सरकार का रास्ता साफ होता है। इसी के साथ बच्चों इस नए लोकतांत्रिक देश में नस्लों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों की बात की गई। ध्यान रखना है बच्चों, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद नेल्सन मंडेला के कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूंगी। मंडेला ने कहा था, मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने लोगों से यह प्रार्थना की कि अश्वेत लोग उन जुल्मों को, उन कष्टों को भूल जाएं जो गोरों ने उनको दिए हैं, वे गोरों को माफ करें और सभी नस्लों की समानता की बात की। संविधान की जरूरत क्यों? यह प्रश्न अभी भी हमारा जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो जाती है, पर वहां संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, इसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट को। देखो बच्चों, दो पार्टियां हैं दक्षिण अफ्रीका में। एक है दमन करने वाले, अल्पसंख्यक हैं यानी संख्या में कम है, श्वेत हैं। दूसरे हैं बच्चों दमन सहने वाले, बहुसंख्यक हैं, अश्वेत हैं। दोनों के जो मनों में जिस प्रकार का डर था वह देखते हैं। श्वेत लोग यह सोचने लगे
कि उनकी संपत्ति और उनके विशेषाधिकार अब खतरे में है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू हो चुकी थी। तो वे सोचते थे कि कहीं बहुसंख्यक अश्वेत उनसे उनकी संपत्ति और विशेषाधिकार न छीन लें। और इसी के साथ दमन सहने वाले बहुसंख्यक यह सोच रहे थे कि सदियों से जिन कष्टों को उन्होंने सहा है, उनमें अब किसी प्रकार का कोई समझौता ना हो, लोकतंत्र की स्थापना हो जिसमें बहुमत का सिद्धांत जो है माना जाए, उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की अनदेखी ना हो। उन्हें भी डर था कि कहीं फिर से श्वेत सत्ता में ना आ जाएं और वही जो कष्टमयी जीवन है फिर से शुरू ना हो जाए। इन विश्वासों को, दोनों विचारों को लेकर दोनों पार्टियों को जो है सहमति होती है एक बात पर। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं वे श्वेतों द्वारा किए जाने वाले जुल्मों को भूल जाएं और उन्हें माफ कर दें। और दोनों पार्टियां सहमत होती हैं और सहमत होने के बाद एक रास्ता निकाला जाता है कि जो भी बातें तय हुई हैं उनकी लिखा पढ़ी हो जाए और ऐसी हो जिसे सभी मानने के लिए बाध्य हो। और इसी गारंटी को बच्चों संविधान कहा गया, कानून कहा गया कि ऐसे लिखित नियम जो सभी को स्वीकार्य हों। अब हम समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। दक्षिणी अफ्रीका जो देश है उसके माध्यम से हमने यह समझने की कोशिश की है कि संविधान की जरूरत किसी भी देश को क्यों है। एक बार फिर से देखिए, संविधान नियमों का समूह है जो सभी को मान्य होते हैं। संविधान के प्रमुख कार्य देखिए, लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करना। दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण में हमने देखा बच्चों कि श्वेत और अश्वेत लोगों का आपसी जो भरोसा है वो संविधान द्वारा ही विकसित हो पाता है, क्योंकि उनको लगने लगा कि अब लिखित कानून है और वो सभी, चाहे वो किसी भी नस्ल से हैं, उनको मानने जरूरी है। सरकार का गठन, संविधान में यह बातें स्पष्ट थी कि सरकार किस तरीके से बनेगी और फैसले लेने का अधिकार क्या होगा। सरकार फैसले लेने पर की सीमाएं भी सरकार की तय की गई। सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित किया गया और लोगों की इच्छाओं आकांक्षाओं को व्यक्त भी किया गया संविधान में कि व्यक्ति की गरिमा, उनका सम्मान, उनकी इच्छाएं सभी का ध्यान रखा जाएगा। बच्चों, आज संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को पढ़ा। रंग भेद के खिलाफ किए जाने वाले संघर्ष में दक्षिण अफ्रीका किस प्रकार विजयी होता है और नेल्सन मंडेला के कथन हमने देखे कि अश्वेत लोग जो हैं वे श्वेत लोगों को माफ कर दें और उनके द्वारा दिए जाने वाले कष्टों को भूल जाएं और इसी तरीके का जो भरोसा और जो सहयोग है वो विकसित करने के लिए संविधान निर्माण की जरूरत महसूस हुई। संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बच्चों। धन्यवाद।